तो बोल रहा हूँ कि मेरे साथ वर्कआउट होगा। हाँ? सुबह सुबह पेट भर के आलू के पराठे खाने के बाद सो रहा है ये। इससे क्या हुआ? ऊपर की तरफ देख रहा है क्या? छत की तरफ देखने से अकल नहीं बढ़ने वाली, समझ गए क्या? ऐसी भीगी बिल्ली के जैसे बैठे हो, क्या मतलब है इसका? किसी तांत्रिक के पास जाकर कोई ताबीज बनवा लो ना, तो हो सकता है चेहरे पे थोड़ा नूर आ जाए। क्या कहते हो? हाँ, मैं कह रहा था कि तुम्हें चप्पल से मारूं क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? आपके साथ 35 साल निकाल दिए हैं मैंने, बताओ। साल ही निकाले हैं, कभी घर परिवार के बारे में सोचा है क्या? तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? फिर से शुरू? हाँ। जब देखो तो मिलिट्री के सिपाही की तरह मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो, हमेशा उसकी बुराई करते रहते हो। आपको क्या मजा आता है इसमें? अरे उस पे नजर रखता हूँ ताकि उसकी गलतियाँ मुझे पता चलती रहे। लेकिन तुम्हें तो अपने बेटी की बड़ी सी बड़ी गलतियाँ भी दिखाई नहीं देती हैं। तुम्हें पता है उसने क्या किया? एक लड़की को फूल दे रहा था। हे भगवान, आपकी परेशानी क्या है? एक लड़की को अगर गुलाब का फूल नहीं देते हैं तो क्या उसे तरबूज का फूल देते हैं? बताइए आप ही। कोई नहीं समझा सकता। हाँ। तुम्हारे खानदान में सब के सब नासमझ भरे हुए हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे छत को देखना छोड़िए, लीजिए प्याज को छीलिए, मैं जाकर दूसरा काम करती हूँ। शादी के बाद इसकी खाल खींची होती तब ये सही रहती। अरे दामाद जी, दामाद जी। देखो, आपके बेटे ने लड़की को गुलाब का फूल नहीं दिया है, एक नाबालिग लड़की को गुलाब दिया है। किसी को पता चल गया ना तो पूरा खानदान अंदर हो जाएगा। मेरी फूटी किस्मत, मेरी तो किस्मत में दोनों नाकारा ही लिखे हैं। जिससे शादी की वो नकारा, ये बात मान ली मैंने, लेकिन जो शादी करके आया उसके बारे में तुम्हारी माँ क्यों परेशान हो रही है? अपने पति को समझा दो, घर जमाई बनकर बैठे हैं तो मुंह बंद करके चुपचाप खाना खाया करें। अगर मेरे बेटे के बारे में एक और शब्द भी कहा ना तो फिर देखना, मैं बता रही हूँ, हाथ में कटोरा पकड़वा के ना खाने के लाले पड़वा दूंगी मैं। मुझे तो सिर्फ खाने के लाले पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ को ना जेल की रोटी तोड़नी पड़ेगी। बेकार की बातें करता रहा ना तो खाने में जमाल गोटा मिलाकर दे दूंगी, समझा? क्या कहा? अरे मुंह बंद कर अपना। जब देखो दोनों बकवास करते रहते हैं बस। इधर से ये चिल्लाता रहेगा, इधर से ये चिल्लाती रहेगी। इन दोनों के बीच में मैं पिस के रह गया हूँ कसम से। अरे ऐसे बेकार में क्यों चिल्ला रहे हैं? ससुर जी, आज उसने नाबालिग लड़की को फूल दिया है, हो सकता है कल किसी बुढ़िया को गुलाब का फूल दे दे। अगर आपने कुछ किया नहीं ना तो एक दिन चौराहे पे लाके छोड़ेगा आपको। इसलिए उसे ऐसी जगह भेजो जहाँ पेड़ पौधे घास फूस तक ना उगती हो, रेगिस्तान। जब प्यास से जीभ सूखेगी ना तो अपने आप सुधर जाएगा। खर्चे की चिंता मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके चलता कीजिए। आप ठीक कहना दामाद जी, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। आज उसे है, तू कहाँ से आ रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है? क्रिकेट खेल के आ रहा हूँ। क्रिकेट खेल कर आ रहा है तू? है, सब जानता हूँ तेरा क्या खेल चल रहा है। तुझे ऐसी जगह भेजूंगा ना जहाँ चिड़िया भी नहीं आती होगी। मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी ने मुझे ये सजा दे दी। बस इतना ही, यही मेरी कहानी है। हाँ? अरे मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा! ये आवाज कैसी है? रात को तो जान खाती है, दिन में भी शुरू हो गई। भगवान के लिए ये सब बंद करो, तंग मत करो। दामाद जी, हाँ। लगता है ये सपने देख देख कर ही मर जाएगी। आप किसी बाबा को जानते हैं क्या? ससुर जी, मैं एक बाबा जी को जानता हूँ, हाँ। इन्हें उनके पास ले चलते हैं, वहीं से ठीक हाँ, होंगी। ठीक है ठीक है सुनिए, ठीक है। अगर मुझे लेकर ही जा रहे हैं तो अपने सचितानंद बाबा के पास लेकर चलिए। मैं वहीं पर खुश रहूंगी। बड़ी खुश। हाँ, देखा ससुर जी, इस उम्र में बाबा जी के पास जाना है। इस उम्र से क्या मतलब है? मेरी ऐसी क्या उम्र हो गई है? अभी भी मुझे अनुष्का की छोटी बहन के किरदार के लिए बुलाया था। हैं? ये बात अनुष्का जानती है तू क्या? यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है, चुपचाप मुंह बंद करके बैठा रहे और अपना काम कर। तू अपने पति को समझा दे। चल। हाँ, माँ, इस वक्त मेरी बेटी को अंदर क्यों ले जा रहे हैं? तुमने मुझे कामचोर कहा ना, इसीलिए। जब अरे तक माँ। दरवाजा न खोलूं तब तक आप दोनों बाहर ही रहिए। क्या? हैं? हैं? मेरे पास भी कोई काम नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? किस्मत ही फूटी है। छे। आलसियों का सबसे बड़ा काम होता है इस तरह बैठ के सोचना। अगर बंदूक से डरेंगे तो गोली नहीं चला पाएंगे। डरने वाला कभी भी हार से नहीं जीत सकता। चलो जा, वो अभी वहां पर अकेली होगी। हिम्मत कर और जा उसके पास और अपने सवाल का जवाब पूछ।
ओ मेरी रानी सिंह। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे कमरे में आ गए? तुम हिंदी कैसे जानती हो? मेरे बेड पर हाथ रखा है ना, तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। तुम हिंदी कैसे जानती हो? तुम मेरे कमरे में आए हो, ये मेरे पापा को पता चला ना, तुम्हारे पैर कटवा देंगे। तुम हिंदी कैसे जानती हो? तुम मेरे कानों में गा रहे थे, ये मेरे पापा को पता चला तो तुम्हारा सर पक्का कटवा देंगे। भले ही मेरा सर क्यों ना कट जाए, लेकिन तुम हिंदी कैसे जानती हो ये जाने बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज बता दो ना। ठीक है, बताती हूँ। सब लोग भूत से बहुत डरते हैं, लेकिन तुमने बड़ी हिम्मत से उसका पीछा किया और मेरे टेस्ट में पास हो गए, तो मुझे विश्वास हो गया। कुछ साल पहले मेरे पिताजी काम के सिलसिले में इंडिया गए थे। तब मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी, तो वो उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और वो उन्हें अपने साथ लेकर आ गए। तभी मेरी माँ को पेन शुरू हो गई। लंबी सांस लीजिए और पुश कीजिए, और जोर से पुश कीजिए। पुश कीजिए प्लीज। पुश कीजिए प्लीज, पुश कीजिए। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर, मेरे पति बहुत सीरियस है, कुछ भी करके इनका जान बचा लीजिए। देखिए ये बहुत महंगा अस्पताल है, आप यहाँ का खर्चा नहीं उठा पाएंगी। इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाइए। डॉक्टर, मैं वहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। बॉल बॉय रिमूव दे, ले जाओ इन्हें। प्लीज डॉक्टर, चलिए भाई, मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर, मेरे पति को बचा लीजिए। चलिए कह दिया ना, जाइए यहाँ से। डॉक्टर चिल्लाएंगे, प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए निकलिए, जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए मुझे। हम क्या कर सकते हैं? सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारी कोई गलती नहीं इस है। अस्पताल में जिस वक्त मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, उस वक्त जो भी बच्चा पैदा हुआ वो मुझे चाहिए। उसके लिए जितना भी पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। अगर पांचवा बच्चा लड़की हो तो भाग्यशाली होता है। अब यह बच्चा आपके पास है। क्या? हाँ बहन जी, अगर आप हमारी बात मानेगी तो आपका एक बेटा डॉक्टर बनेगा और दूसरा बेटा इंजीनियर, एक बेटा लॉयर और दूसरा बेटा कलेक्टर बन सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमने आपको और आपके बच्चों को बचा लिया, लेकिन अब पति की जान बचाना सिर्फ आपके हाथ में है। आपके बच्चे को उन्हें देने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक आपकी बच्ची माँ का दूध पिएगी तब तक आप इसके साथ रह सकती हैं, लेकिन भारत वापस आने तक आप किसी को ये नहीं बताएंगी कि आप ही इस बच्ची की माँ हैं। मेरी लाडली बहुत प्यारी है,